हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय की जो वर्कबुक है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम कार्यपत्रक 4 के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ से भरी पानी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है कि बर्फ़ से भरी पानी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, ये हम सब ने देखा हुआ कि जब भी हम किसी गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर जो वो जल की बूंदें आ जाती है। तो हम चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि ये अपने पास एक गिलास है, ठीक है, और इसके अंदर ठंडा पानी जो है वो भरा हुआ है। अब होता क्या है कि गिलास के बाहरी सतह पर जो है वो आपको जल की बूंदें दिखाई देती है इस तरह से। तो इसका कारण क्या है कि जब किसी गिलास के अंदर ठंडा पानी भरा जाता है तो आसपास का जो ये वायुमंडल है इसमें मौजूद जो जल वाष्प होती है वो इस ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है, यानी ये जल वाष्प जो है वो ठंडी होकर क्या बन जाती है, जल में कन्वर्ट हो जाती है। इस कारण से हमें इस जल की ये जो गिलास के बाहरी सतह है उस पर हमें ये बूंदें दिखाई देती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? इसका कारण हम क्या लिखेंगे? इसका कारण हम ये लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। यही कारण है कि हमें जो ठंडे पानी से जो गिलास भरा होता है या बोतल भरी होती है उसके बाहर हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। देखिए, जितने भी हमें अपने आसपास जो चीज़ें दिखाई देती है वो सब पदार्थ है। जैसे ये मेरे पास पेन है तो ये भी एक पदार्थ है। किस चीज़ को हम पदार्थ कहेंगे, उसके लिए पदार्थ की कोई दो विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं दो कौन सी हैं? पहली विशेषता ध्यान रखना, आप पदार्थ के पास द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। द्रव्यमान होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी पदार्थ जिस मात्रा से बना होता है उस मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भाई हम कहते हैं ना कि भाई कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। तो किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे यदि उसके पास क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरा, पदार्थ का दूसरी क्या विशेषता है? पदार्थ का आयतन। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। आयतन होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को आप अगर पदार्थ कहते हो तो उसके पास दो विशेषताएं होनी चाहिए। उसका खुद का द्रव्यमान होना चाहिए और उसका आयतन होना चाहिए। आयतन का मतलब क्या है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और सूत्र के रूप में हम पढ़ते हैं लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। आप देखोगे कि ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में जब वो सूती कपड़े पहने जाते हैं उसका कारण ये है कि आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में तापमान जो है वो उच्च रहता है, जिसके कारण हमें पसीना आता है। अब पसीना जो है, जब पसीना आएगा और पसीना जब सूखता है, ये हमने देखा होगा कि हम जैसे ही गर्मी वाले स्थान से किसी ठंडी जगह पर चले जाते हैं और जैसे ही हमारा पसीना सूखता है तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो सूती कपड़े क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसको आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और इन कपड़ों से फिर वो पसीना जो वो वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो ये सूती कपड़े जो वो हमारे गर्मियों के दिनों में आरामदायक रहते हैं, इस वजह से हमें सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो क्या लिखेंगे?
यहाँ हम लिखेंगे सूती कपड़े आसानी से पसीने का मतलब ये जल ही है हमारे जो शरीर से निकल रहा है। सूती कपड़े आसानी से पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण इनका वाष्पीकरण हो जाता है। किसका? पसीने का वाष्पीकरण हो जाता है तथा हमें ठंडक अनुभव होती है या शीतलता अनुभव होती है। तो सूती कपड़े क्यों पहनने की सलाह दी जाती है? क्योंकि ये आसानी से जो पसीना है उसको सोख लेते हैं और ये पसीना जो है वो फिर वायुमंडल में वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि गुब्बारे को धूप में रखने पर वह फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो आपने सभी ने गुब्बारा देखा होगा। जैसे मान लो कि यहाँ बना लेते हैं अपन, ये एक गुब्बारा है, ठीक है, और इस गुब्बारे में आपको पता है हवा जो है वो भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब क्या होगा, आपको पता है कि गर्मियों में, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो तापमान ज़्यादा होता है, सीधी सी बात है। अब इस तापमान के कारण ये अंदर जो गैस है वो उस ऊष्मा को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है, और इस गैस के कण ऊष्मा को पाकर या ऊष्मा ऊर्जा को पाकर, इस गर्मी को पाकर क्या करते हैं? तेज़ गति से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये दौड़ना शुरू करेंगे तो ये गैस क्या होगी? अंदर की गैस फैलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे फैलेगी तो आपको पता है कि इस गुब्बारे की दीवारों पर जो है वो दबाव पड़ेगा और कुछ देर बाद में ये गुब्बारा फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? धूप में गुब्बारा उच्च तापमान के कारण धूप में गुब्बारा उस तापमान के कारण उसमें उपस्थित गैस ऊष्मा पाकर फैलने लगती है, जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। तो सीधी सी बात है, जब धूप होगी तो तापमान उच्च रहेगा, उस उच्च तापमान के कारण गैस के कण जो है वो भागेंगे, जिसके कारण उनका आयतन बढ़ेगा, यानी ये जगह कम पड़ेगी और अंततः गुब्बारा फट जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप ज़रूर याद करें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में इंगित भागों के नाम लिखिए। ये आपके जो चित्र है वो पृथक्करण की विधि में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को समझाने के लिए है। ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधा ही किसमें बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए। और ये चित्र जो वो किसका है? अमोनियम क्लोराइड का है, ये जिसे हम कपूर भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये है रुई का टुकड़ा, रुई का टुकड़ा जो कीप है, इसका मुंह बंद कर रखा है इस रुई के टुकड़े से। और ये जो भाग है ये क्या है? कीप है। और इस कीप को उल्टा रखा हुआ है, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, हमारी रसोई में तेल डालने के लिए जो वो कीप रखा जाता है। और ये जो किनारों पर जमा हुआ है ये अमोनियम क्लोराइड है, जो वाष्पीकृत होकर यहाँ पर जमा हो गया है। तो ठोस अमोनियम क्लोराइड का भाग है ये, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है यहाँ पर चीनी मिट्टी की प्लेट है ये, जिसके अंदर ये अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वाष्पीकृत अमोनियम क्लोराइड। और ये जो नीचे लगा रखा है इसको हम कहते हैं बर्नर। तो अब है क्या? ये एक चीनी मिट्टी की प्लेट है जिसके अंदर ठोस अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है, और इस बर्नर की सहायता से जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्मी के कारण
उच्च तापमान के कारण ये अमोनियम क्लोराइड पहले क्या होगा, पिघलेगा तो सीधा ये लिक्विड में न बदल कर सीधा ही गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें इसको मिलेगी, क्या मिलेगी, वाष्पीकृत अमोनियम क्लोराइड। और जैसे यहाँ मुंह ढक देंगे यहाँ पर, तो ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ से वाष्पीकृत होकर इस कीप के किनारों पर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नामांकित चित्र है। तो इस प्रकार से ये कार्यपत्रक 4 जो वो अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।